सुता श्री लक्ष्मी जी के द्वारा जिनके पावन चरणों की निरंतर सेवा हो रही हो, ऐसे प्रभु लक्ष्मी नारायण साकेत धाम में विराजमान श्री सीता जी के द्वारा जिनके चरणों की निरंतर सेवा पूजा चल रही, ऐसे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी महाराज गोलोक धाम में निवास करवे वाले बंदिने पूजने श्री देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी जी के पावन कर कमलों से जिनकी निरंतर सेवा पूजा चल रही हो, ऐसे भगवान श्री हरि के 24 रूप जो हमारी इस निर्मल पावन पोथी में विराजमान है, ये उनका घर है, ये उनका वैकुंठ है, ये उनका निवास। ऐसी वंदनीय पूजनीय पोथी श्रीमद् भागवत जी के पावन चरणों में मैं साष्टांग कोट कोट वंदन प्रणाम करता हूँ। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की। हम सबके ऊपर जिनकी अनन्य कृपा है, जिनके द्वारा जिनकी कृपा से जिनके बल से हम सब लोग चार धाम कर लेते हैं, चित्रकूट चले जाते हैं, गंगा स्नान कर लेते हैं, कथा सुन लेते हैं, मंदिर चले जाते हैं, हल्का फुल्का दान पुण्य कर लेते हैं, कभी संत ब्राह्मणों के चरणों की सेवा कर लेते हैं। ये जानते हो आपके पीछे किनका बल काम कर रहा है। ऐसे अनंत बलवंत संत श्री हनुमान जी महाराज जिनके सीम कृपा है, तिनके पावन चरणों में मुझे पूरा विश्वास है गुरुदेव यहीं विराजमान है और कथा का रसस्वादन आप स्वयं करा रहे हैं और कर रहे हैं। ऐसे अनंत बलवंत संत श्री हनुमान जी के पावन चरणों में मैं साष्टांग कोट कोट प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान समस्त देवतागण, आवाहनित किए हुए जल यात्रा के माध्यम से जिन जिन को निमंत्रण दिया, पूजा पाठ में जिनको हम आमंत्रण करते हैं, सभी देवी देवता विराजमान, सब कृपा दृष्टि बनाए रखें। पूजनीय वंदनीय सभी संतगण, पूजनीय वंदनीय सभी विप्रगण, ये आवाज जहां तक जा रही हो ऐसे हमारे सभी भगतगण, ये जिनको परम पावन सौभाग्य प्राप्त हुआ है, एक जन्म नहीं, ये शरीर का पुण्य बल नहीं है, ये हम लोगों ने कई शरीर धारण कर चुके हैं और पता नहीं अभी कितने करने हैं। अब की बार तो ऐसा भगवान ने समय दिया है कि अगला शरीर भगवान के पावन चरणों में ही पहुंचे। तो हमारे एक जन्म नहीं बहु जन्मेन भाग्योदयन तदाम भागवतम लभेत। जब कई जन्मों का पुण्य फल हमारा इकट्ठा होता है, तभी हमें यह पावन अवसर हनुमान जी की पावन कृपा से प्राप्त होता है। तो हनुमान जी जानते हो जो अगला समय, अभी हमारे वर्तमान ब्रह्मा जी की आयु कुल 50 वर्ष हुई है। जो वर्तमान में ब्रह्मा जी हैं उनकी कुल आयु 50 वर्ष हुई है। और ब्रह्मा जी की आयु जानते हो कितनी है? 71 चतुर्युगी बीतने पर एक दिन होता है और 71 चतुर्युगी बीतने पर एक रात होती है। तो अभी 50 वर्ष है और 50 वर्ष बाद 50 साल और इसके बाद फिर जो अगले ब्रह्मा होंगे वो हनुमान जी महाराज ही होंगे। बोलिए हनुमंत सरकार की। और इस समय जो देवताओं के राजा पुरंदर इंद्र हैं, पुरंदर, वो अगले मनवंतर में जो इंद्र बनने वाले हैं वो राजा बलि महाराज जी का नंबर आने वाला है। तो ये सभी प्रतीक्षा सूची में हैं। तो सभी देवी देवताओं के पावन चरणों में प्रणाम। तो हमारे सामने विराजमान हमारे दीक्षित जी, पीछे हमारे शुक्ला जी महाराज विराजमान हैं, सभी विप्रगण और परम सौभाग्यशाली हमारे श्री सियाराम जी, हमारे यादव कुसुम जी के साथ, बड़ा सौभाग्यशाली जिनका जीवन और जिनके ऊपर बड़ी कृपा है भगवान की कि श्रीमद् भागवत की पोथी की जो ये चर्चा है वो श्रवण करने के लिए प्राप्त हो रही है। तो ऐसा इनका पूरा परिवार, इनका बेटा, इनकी बहू, इनके दोनों नाती, रिलेशन के सभी बंधु लोग जो भी पधारे हैं, रिश्तेदार गण, सभी का बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे सामने विराजमान, कुर्सियों पे विराजमान सभी भगवान के भगतगण, मेरे सामने विराजी मेरी सभी बहनें, सबका बहुत बहुत साधुवाद। संगीत टीम से जुड़े हमारे सभी बंधु लोग, भूतनाथ महादेव जिनके द्वारे विराजमान ऐसे हमारे सभी ये भगतगण भगवान के, भोले बाबा से बड़ा प्रेम है। बोले हम दूर नहीं, अपने पास ही में रखेंगे हमको। वो तो भोला भंडारी है, चाहे जहां स्थापित कर दो वहीं बैठ जाए। जैसे कोई भोला भाला रिश्तेदार हो, चाहे जहां बैठा दो, चाहे जिस चारपाई में बिठा दो, चाहे जिस बिस्तर में, तो हमारे भोले वाले भी ऐसे ही है, चाहे जहां बिठा दो, नाम ही भोला।
ऐसे भूत भावन महादेव की सेवा में लगे हमारी ये बहन है। संगीत टीम में भाई हमारे श्री राम स्वरूप जी, हमारे अंकित जी, गोपाल जी, और साउंड सर्विस सेवा में सुंदर सेवा देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं ऐसे हमारे राजपूत जी, भाई योगेश जी, हमारे सभी डीएम कॉलोनी के सभी श्रोता बंधु, नगर बांधा के हमारे सभी भगवान के भगतगण। और चलते हैं दो बार अपनी निर्मल वाणी को से निर्मलता के साथ, पावनता के साथ बोलेंगे प्रभु का 2 बार नाम, और इसके बाद फिर कथा के पावन संगम में स्नान करेंगे और आनंद लेंगे। हरिओम। श्री राम जय राम गाते चलो, श्री राम जय राम गाते चलो, अपना जीवन सफल बनाते चलो, श्री राम जय राम गाते चलो। चलो अपना बनाते चलो, श्री राम जय राम गाते चलो, मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, श्री राम जय राम गाते चलो, मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। डूब जाए न नैया मझधार में, डूब जाए न नैया मझधार में, डूब जाए न नैया मझधार में, डूब जाए न मझधार में, अपनी नैया किनारे लगाते चलो, श्री राम जय राम नैया किनारे लगाते चलो, श्री राम जय राम मोह ममता में फंस गए हो संसार में, 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 अपने जीवन से इसको हटाते चलो, अपने जीवन से इसको हटाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, श्री राम जय राम गाते चलो, मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। बड़ा दादा मेरे क्या हो गया इसको? हरिओम। जय श्री राधे कृष्णा। रिकॉर्डिंग तो अच्छी हो जाती है यार, लेकिन जब व्यासपीठ पे बैठे हैं तो ये सब जीरो। ओम इत्यादिकम सुरेशम शरणम विश्वरेता प्रजा भव। आहा संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजा सर्वेश्वरः सिद्धिदा सिद्धिदा सर्वाधारच्युतः
वसुर्वे सुमना सत्य समातिमा संमिता। पूजनीय सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक ऐसी जगह है जो तत्काल फल देती है, तत्काल फल मिलता है, विलंब नहीं लगता। बाकी के फल तो विलंब से मिलते हैं। आपने किसी वृक्ष को लगाया, आम का वृक्ष लगाया तो लगाते ही फल नहीं देगा। आप कोई फसल बोएंगे तो बोते ही फल नहीं मिलेगा। क्या होगा? उसमें समय लगेगा, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल समय लगेगा। लेकिन परीक्षित, एक ऐसी व्यवस्था है कि तत्काल ही फल देती है। क्या है महाराज जी? यही जो तो सुन रहा, मज्जन फल पेखिए तत्काला। तत्काल, कितना भी बड़ा कौआ हो, कितने भी काले काम करने वाला हो, कितना भी कांव 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 बोलने वाला हो, अगर वो भी स्नान कर ले तो वो भी, उसका भी थोड़ा बहुत परिवर्तन आएगा। शरीर नहीं बदलेगा, रंग नहीं बदलेगा, लेकिन आवाज बदल जाएगी। काक होय पिक बकऊ मराला, पिक माने कोयल। रंग तो नहीं बदलेगा, चूंकि कोयल भी काली है और कौआ भी काला। और लेकिन बगला भी हंस हो सकता है, कौआ कोयल हो सकता है। ऐसी निर्मल पावन श्री सुखदेव जी सुंदर कथा परीक्षित जी को श्रवण करा रहे हैं। और ये ऐसी कथा है जो जीव को सारे कचड़े से धुल देती है, निर्मल कर देती है। परीक्षित जी महाराज जी कोई ऐसी वैसी थोड़ी कथा सुन रहे हैं, चूंकि उनको पता है कि हमारे 7 दिन का ही जीवन है और 7वें दिन में तक्षक आएगा और डसेगा। अगर हम मुक्त नहीं हुए तो, लेकिन सुखदेव जी गारंटी लेकर के बैठे कि मुक्त हो गए, मुक्ति मिलेगी, मुक्ति अवश्य मिलेगी। क्योंकि परीक्षित को क्यों मिलेगी मुक्ति? परीक्षित मुक्ति का प्रयास कर रहा है, वो मुक्त होने का प्रयास कर रहा है। हम क्यों नहीं मुक्त हो पा रहे हैं? हम प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं उस प्रयास से भटक जाते हैं। और प्रयास कब होता है? जब संगत कर अच्छे लोगों की। संतों ने लिखा, मुक्ति का कोई जतन कर ले। देखो परीक्षित मुक्ति का जतन कर रहा, घर द्वार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, राजगद्दी छोड़ दी, सिंहासन छोड़ दिया, गंगा के किनारे बैठा है और गंगा के किनारे बैठ के मुक्ति का प्रयास कर रहा। तो संत भी कहते हैं मुक्ति का कोई जतन कर ले। और जतन कहां से शुरू होगा? बोले थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। और भजन ऐसे नहीं होगा, भजन कोई केवल सुनने से ही भजन नहीं होगा। भजन कैसे होगा? कई लोग तो भजन के लिए माला लेके बैठे, नींद आ गई, सो गए। कई लोग भजन के लिए बैठते हैं तो इतनी चीजें याद आ जाती हैं कि बीच में माला ही रोक देते हैं। ले भजन कर रहे तो कई फोन आ जाएंगे आपके, फोन, उसको हवाई जहाज मोड में लग दो तब नहीं आएंगे। अगर आपने ऐसे ही रख दिया फिर देखो भजन में कितने फोन आते हैं, कितनी यादें आती हैं। ये मोह माया चारों तरफ से चक्कर लगाती है, ये मत कर, नहीं तो फिर हम तुझसे कहां से, तेरा जो पुण्य बल है वो हमको कैसे मिलेगा? इस भाव से तो महाराज जी कहते हैं भजन करना चाहिए भगवान का। जैसे सब कुछ करते हो, शरीर को पुष्ट करने के लिए कितने सुंदर सुंदर चीजों का प्रयोग करते हो कि शरीर बलवान रहे, इसी प्रकार से हमारा जीव बलवान रहे, उसके लिए भगवान का भजन चाहिए। यही तो उसका भोजन है। जीव का क्या है? भजन ही भोजन है। इस क्रम में महाराज जी यहाँ कहने लगते हैं, भ्राजो श्रृणम भोजनम महा भोगता सृणु गद सत्व महा अनघो विजयो जेता विश्वयोनिम पुनर्वसु। नाम का भी बड़ा प्रभाव है। जैसा नाम होगा वैसी काम, वैसी उसको फल मिलेगा। पहले के लोग क्या करते थे? अपने बच्चों के नाम भगवान के ऊपर रख लेते थे, भगवान का नाम लेकर, राम दास, श्याम दास, श्याम शरण, राम स्वरूप, सब राम के नाम पे। चूंकि अब नाम तो रख लेते थे लेकिन थोड़ा अपने को भी ध्यान करना है। जैसे आपने अपने बच्चे का नाम राम जी रख लिया, राम जी, अब राम जी ने कहीं उल्टा सीधा कुछ काम कर दिया तो फिर आप गालियां दे रहे हो उसको, ये हमारा राम जी फलाना है, ऐसा है, उसको अब वो गालियां कहाँ पहुंचेंगी? अब
तुम भगवान का नाम रख करके, अब जैसे कि हम लोग निमंत्रण कार्ड छपाते हैं ना, और निमंत्रण कार्ड में भगवान का चित्र छपवा देते हैं, भगवान का फोटो लगवा देते हैं, और वो निमंत्रण कार्ड तब तक सुरक्षित है जब तक काला जाम नहीं छाने। और जहां से भोजन हो गया तो वो निमंत्रण कार्ड कचड़े की गाड़ी में फेंक दिया, तो भगवान का निर्मल पावन चित्र भी तुमने कचड़े में डाल दिया। तो इसका विशेष ध्यान करना, जिस चित्र में भगवान के, जिस कागज में भगवान छपे हों, तो उसकी विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता है, ताकि वो इधर उधर ना जाने पाए। हम लोग पूजा करते हैं तो पूजा के पुष्प लातों में नहीं जाना चाहिए, और जो पूजा के पुष्प, पूजा की सामग्री लातों में चली जाती है, उसके यहाँ की लक्ष्मी भी बातों ही बातों में निकल जाती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज जी कैसे? कहने लगे, सुनो। अतीन्द्रा संग्रह सर्गो धृतात्मो नियमो यमः वैद्यो वेदा सदा योगी वीरः माधवो मधु। दुर्वासा जी महाराज आज भगवान श्री हरि से मिलने गए। दुर्वासा जी महाराज, बेटा थोड़ा बड़ा, इसकी आवाज बढ़ा दे थोड़ा सा। दुर्वासा जी से मिलने गए, और दुर्वासा जी भगवान से मिलने गए, तो भगवान से मिलने कौन जाएगा भाई? भगवान से मिलने वही जाएगा जिसे भगवान चाहेंगे, तभी आप भगवान से मिल सकते हो। भगवान के मंदिर कौन जाएगा? जिसे मंदिर में बैठे हुए भगवान चाहते हैं कि हमारे घर आए। हमारे यादव जी के यहाँ कथा चल रही है, बाबू जी के यहाँ, तो इनके यहाँ कौन आएगा? जिन्हें ये चाहेंगे, जिनसे इनका प्रेम होगा, वो सुनते ही आएंगे। वो भले ही कार्ड गया हो या ना गया हो, लेकिन पता चलेगा तो तुरंत कथा में आएंगे। भाई कथा चल रही है बाबू जी के, हमको जाना है, क्योंकि आपसे स्नेह है, एक दूसरे से प्रेम है। इसी प्रकार से भगवान, और भगवान आते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान आते नहीं। भगवान के यहाँ, भगवान किन के यहाँ आते हैं? जो भगवान के यहाँ रोज जाते हैं, जो मंदिर जाते हैं, तो भगवान भी उनके यहाँ आते हैं। अब आप पहचान पाओ या ना पहचान पाओ, ये आपका विषय। जैसे आप लोगों ने संतोषी माता की कथा पढ़ी होगी। संतोषी माता की कथा में आता है, जो बिरजू की पत्नी थी, वो रोज संतोषी माता के मंदिर जाया करती थी। एक दिन संतोषी माता ने देखा कि ये रोज मेरे मंदिर आती है, आज मैं इसके घर जाके देखती हूँ, ये मुझे पहचान पाती है कि नहीं पहचान पाती। तो संतोषी माता ने क्या किया? शुक्रवार का दिन था, और संतोषी माता का प्रसाद क्या होता? गुड़ और चना। तो उन्होंने अपने पूरे शरीर में, पूरे कपड़ों में, बालों में गुड़ चना लपेट लिया। और गुड़ चना लपेटा तो समझ लीजिए मक्खियां, ततैया, ये सब भिन बनाने लग गई। तो जो भी देखे बोले ये तो कोई पागल चली आ रही है, कोई बोला ये तो चुड़ैल है, किसी ने कहा भूतनी है। सब लोगों ने अपने अपने गेट बंद कर रखे हैं। और जैसे ही गेट बंद किए, तो वो जो बिरजू की पत्नी थी, वो ऊपर वाले खंड में अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। सास ने कहा ओ किवाड़ बंद कर ले, वो पता नहीं कौन सी चुड़ैल चली आ रही, देखो कैसी पागल है, पूरे शरीर में गुड़ चना लगा हुआ है, मक्खियां भिनभिना रही, किसी के बच्चे को ना पकड़ ले। तो उसने, बहू ने देखा, बिरजू की पत्नी ने कहा, अरे ये तो मेरी संतोषी अम्मा चली आ रही है, इसे कोई नहीं पहचान पाया। तो उसने बच्चे को दूध पिलाते हुए बच्चे को पटक दिया, और जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतरी और संतोषी माता के चरणों में गिर गई। वो चरणों में गिर गई, तो फिर जैसे ही देखा, सास बोली, अरे पगली, तू किस पगली के चरणों में गिर गई? ये तो कोई चुड़ैल है, ये पता नहीं कौन है, पागल है, और तू भी पागल हो गई इसके चरणों में। बहू ने कहा, अम्मा ये कोई पागल नहीं है, कोई चुड़ैल नहीं है, मैं रोज इनके मंदिर जाती थी, आज ये मेरे घर में आई है, ये संतोषी अम्मा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बेटा आवाज ठीक कर यार, हेलो, इसका वॉल्यूम बढ़ा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और बड़ा थोड़ा सा, कितनी बार तो उसे रोज कहना पड़ेगा। हरिओम। और बड़ा थोड़ा सा, हेलो, हरिओम, जय श्री कृष्ण, हेलो, हरिओम। तो इस प्रकार से भगवान के मंदिर में, तो आज हमारे, अब जैसे हमको भगवान से कहना, प्रभु आप इस मंदिर में बैठे रहे तो कभी हमारे यहाँ भी आ जाओ, हम आपके यहाँ जाते हैं ना। मंदिर में बैठे रहते हो,
कभी मेरे घर आ जाया करो, मंदिर में बैठे रहते। मेरे घर भी आ जाया करो, मंदिर में बेटा तेरा सेट नहीं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। दुर्वासा जी महाराज ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। आइए दुर्वासा जी, कैसे कृपा की आपने। संतों का आगमन कोई साधारण काम नहीं है। जिस घर में संत आ जाएं, समझ लीजिए भगवंत की कृपा हो गई। तो दुर्वासा जी के ऊपर बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने अपने गले की पहनी हुई अक्षुण्ण पुष्पों की माला वो दुर्वासा जी के गले में डाल दी। दुर्वासा जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए कि भगवान के गले की माला सबको नहीं मिलती। मेरे ऊपर प्रभु कितने प्रसन्न हैं कि आपने अपने गले की माला मेरे गले में डाल दी। तो आप वो माला पहने हुए हमारे पूजनीय दुर्वासा जी और सीधा स्वर्ग पदार्पण किए और स्वर्ग में देवराज इंद्र के पास पधारे। तो इंद्र ने उनका भव्य स्वागत किया। इंद्र के स्वागत से प्रसन्न होकर के दुर्वासा जी ने वो अपने गले की माला जो भगवान ने पहनाई थी वो माला इंद्र के गले में डाल दी। अब इंद्र तो क्या है, अब जोगी माला की कीमत सब कोई नहीं जानता। माला, माला का मतलब जानते हो जरा, उसका अर्थ निकालो। माला, माला, माला से ही माल मिलता है। जिन लोगों ने जितना ही माला जपा होगा इस समय उनको उतना ही माल प्राप्त हुआ है। अच्छे बेटा, अच्छी बेटी, अच्छी संपत्ति, अच्छा बिजनेस, अच्छा व्यापार, अच्छी नौकरी, सब कुछ आपके माला का ही प्रभाव है। उसका नाम ही है माला, माला। सीता ने माला ऐसी जपी होगी कि राम जी प्राप्त हो गए। राधा ने ऐसी माला जपी कि कृष्ण प्राप्त हो गए। पार्वती ने ऐसी माला जपी कि भोलेनाथ प्राप्त हो गए। और आपने जैसी माला जपी वो अपने आप को नाथ प्राप्त हो गए। जिसने जैसी माला जपी उसको वैसी मिल गया। तो लेकिन अब इंद्र नहीं समझ पाया, लेकिन दुर्वासा जी ने वो सुंदर पुष्पों की माला जैसे इंद्र के गले में डाला और दुर्वासा जी चलने लग गए। तो इंद्र ने देखा रही इस माला से क्या, मेरे पास तो हीरा मोतियों की माला, ये तो फूलों की माला है। और उसने ऐरावत हाथी के गले में डाली। इंद्र ने वो माला ऐरावत हाथी के गले में डाल दी। और ऐरावत हाथी ने क्या किया, एक झटके में वो माला तोड़ दी और वो चरणों के नीचे आ गई। लोग उसको कुचलते हुए जा रहे हैं। दुर्वासा जी ने देखा ये तो भगवान के गले की माला का उपहास है। ये मैंने तो देवराज इंद्र को ये माला पहनाई थी, तो इंद्र ने इस पवित्र माला का उपहास कर दिया। फिर वापस आ गए। क्यों देवराज इंद्र,
मैंने तुम्हें भगवान नारायण के गले की माला तुम्हारे गले में डाल दी और तुमने इसका इतना बड़ा उपहास किया। तुमने कहां डाली? तुमने हाथी के गले में डाल दी, और हाथी का तो काम है, और हाथी ने तो उसको तोड़ के देखो चरणों के नीचे पड़ी है। मैं श्राप देता हूं कि तू श्रीहीन हो जाएगा, लक्ष्मीहीन हो जाएगा। तो इंद्र श्रीहीन हो गया और लक्ष्मीहीन हो गया, सत्ताहीन हो गया। और ये किसको प्राप्त हो गया? सब राजा बलि को, क्योंकि बलि भगवान का भगत है। राजा बलि भगवान का परम भगत है, इसलिए कभी भी पूजा में प्रयोग की हुई चीज विसर्जन की जाती है अच्छे तरीके से, श्रद्धा से। उसे कभी किसी के चरणों के नीचे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो उसमें कई प्रकार की विपत्तियां हमारे सामने आ जाती हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो कश्यप जी महाराज जी की दो पत्नी हैं, एक का नाम दीति और एक का नाम अदिति। दीति के पास कोई पुत्र नहीं है और अदिति के पास देवता जैसे पुत्र हैं। तो आज दीति ने संध्या का समय था और कश्यप जी महाराज संध्या वंदन के लिए विराजमान होते चले जा रहे थे। तो दीति ने कहा, महाराज मेरी सौत के पास तो इतने सारे बेटे हैं, अच्छे से अच्छे बेटे, और मेरे पास एक भी पुत्र नहीं, मुझे अभी पुत्र चाहिए आपसे। तो कश्यप जी ने कहा, बावली ये पुत्र उत्पन्न करने का टाइम नहीं है, ये संध्या की वेला है। संध्या समय में ये भी संस्कार होता है, गर्भाधान संस्कार। ये गर्भाधान का टाइम नहीं, ये तो भजन का टाइम है। लेकिन दीति ने दुराग्रह किया कि नहीं, तुमको तो अभी ही गर्भाधान करना पड़ेगा, और इतना मजबूर कर दिया, बेबस कर दिया कि महाराज कश्यप जी ने गर्भाधान किया। और गर्भाधान किया तो इसने कहा, महाराज अब ये बताओ मेरा बेटा कैसा होगा, कितने बेटे होंगे, कैसे होंगे? बोले बेटे तो होंगे दो, और दोनों ही महाराक्षस होंगे। क्योंकि ये जो गर्भाधान का टाइम है ये ठीक नहीं था। इस टाइम में जो गर्भवती देवियां होती हैं उनके पुत्र राक्षस ही होते हैं। ये तो भजन पूजन का टाइम है ना। इतने समय संध्याकालीन बेला में भगवान भूतनाथ महादेव पार्वती जी के साथ सारी पृथ्वी मंडल में विचरण करते हैं, और ये संध्या का समय है और भजन पूजन करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो कहा, महाराज जी बताओ, आपकी एक पत्नी, कितने सुंदर बच्चे, और मेरे दो बच्चे, और वो भी दैत्य राक्षस होंगे। बोले इसमें मेरा दोष नहीं है, इसमें दोष तेरा ही है। मैंने कितना समझाया तुझे, लेकिन तेरी समझ ही खराब हो गई। इसने कहा, ठीक है महाराज, मेरे बेटे कैसे? बोले बल के अधिक होंगे, बलवान होंगे, लेकिन कुमारगी होंगे। धनवान होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन कुमारगी होंगे। इसको अपने पति की बात याद रही और इसको जुड़वा दोनों पुत्र पैदा हुए। एक का नाम हिरण्याक्ष, एक का नाम हिरण्यकश्यप। ये दोनों पुत्र हो। अब हिरण्याक्ष ने बड़ा तप किया, और बड़ा तप किया तो ये बड़ा बलवान हो गया, और इसने भगवान की पत्नी को ही चुरा लिया एक बार। भगवान की पत्नी जानते कौन है? दो पत्नियां हैं भगवान की, एक भूदेवी और एक लक्ष्मी देवी। भूदेवी, जब हम सवेरे जगते हैं ना और पृथ्वी को चरण छूते हैं धरती अम्मा के, तो क्या बोलते हैं? समुद्र बसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श चमस्मे। पृथ्वी मैया भगवान की धर्म पत्नी है, इसलिए इसकी ही चोरी कर डाली। और जब चोरी कर डाली तो भगवान कि जो सृष्टि के निर्माता हैं ब्रह्मा जी महाराज, ब्रह्मा जी ने देखा कि पृथ्वी का ही हरण हो गया, तो मेरी सृष्टि का कैसे आगे क्रम बढ़ेगा। तो टेंशन में आगे ब्रह्मा जी विचार ही कर रहे थे कि उनके नाक के दाहिने क्षेत्र में बड़ी जोर से छींक आई, और एक छोटे से आकार का एक कोई जीव निकल पड़ा, और वो धीरे धीरे सूकर रूप में हो गया। बोलिए सूकर भगवान की जय। विशाल रूप हो गया, और भगवान ने वाराह रूप धारण करके और इस पृथ्वी को मुक्त कराया। हिरण्याक्ष का वध किया, और जब हिरण्याक्ष का वध हो गया तो ये छोटा भाई था, हिरण्यकश्यप बड़ा था। हिरण्यकश्यप को बड़ा दुख हुआ, तो हिरण्यकश्यप ने कहा, मैं विष्णु ने मुझसे बुराई मोल ले ली, मैं लक्ष्मी को विधवा कर डालूंगा, इस विष्णु का अंत कर डालूंगा।
और ये आया अपने गुरु शुक्राचार्य से पूछा, गुरुदेव मैं किस देवता का तप करूं जो मुझे अमर कर दे, मैं कभी ना मरूं। तो गुरुदेव ने कहा, भैया सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी का तप करो, ब्रह्मा जी ही चाहे तो तुम्हें अमर कर सकते हैं। तो ये कहा, ये मंदराचल पर्वत पर गया। मंदराचल बड़ा विशाल पर्वत था और उस मंदराचल पर्वत पर बैठ करके ये तप करने लग गया। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। तो नारद जी की दृष्टि पड़ गई। नारद जी ने कहा, ये तो महापापी है, अगर ये ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लेगा तो ब्रह्मा जी को वरदान देना पड़ेगा, तो इसकी तप कैसे भंग हो, इसका तप पूरा ना हो पाए। क्योंकि 6 चीजें शुद्ध लोगों के पास ही होना चाहिए, अच्छे लोगों के पास, भगवान के भक्तों के पास, भगवान के सेवकों के पास। यदि दुष्टों के पास ये 6 चीजें हो जाएंगी तो वो उसका दुरुपयोग करेंगे। कौन कौन? एक तो शस्त्र और शास्त्र। शास्त्र अच्छे लोगों के हाथ में रहेगा तो उसका सदुपयोग होगा, उसका जो मक्खन वो निकाल निकाल के समाज में अमृत रसायन बांटेंगे, उससे सबका कल्याण होगा। और अगर कहीं दुष्टों के हाथ में ये शास्त्र आ जाएगा तो इसमें से कई कमियां निकालेंगे और उसमें उसका भ्रामक प्रचार फैलाएंगे, तो लोगों में भटकाव हो जाएगा। तो शास्त्र भी अच्छे पुरुषों के हाथ में होना चाहिए। और शस्त्र यदि अच्छे हाथों में होगा तो शस्त्र किस लिए होता है? धर्म की रक्षा के लिए। तो अगर अपात्र लोगों के हाथ में शस्त्र आ जाएगा तो वो अधर्म की रक्षा करेंगे, धर्म को मिटाएंगे। इसी प्रकार से संपत्ति, अगर धन अधर्मियों के विधर्मियों के हाथ में रहेगा तो उससे वो अधर्म को बढ़ावा देंगे, धर्म को नष्ट करेंगे। इस कारण से इसी प्रकार से तप शक्ति, भजन शक्ति भी पवित्र हाथों में होनी चाहिए। तो नारद जी महाराज जी विराजमान हो गए, क्या बनकर के? तोता बनकर। नारद जी तोता बनकर के अब ये बोल रहा है ब्रह्मदेवाय नमः, और नारद जी क्या बोल रहे हैं? नारायण 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 नारायण। बेटा ये तेरे साउंड बांड अगर डिस्टर्ब कर दें तो आगे पीछे कर लिया कर, लेकिन सेट ठीक करना कल से। आज चौथा दिन हो गया कैसे कैसे। लक्ष्मी नारायण 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 नारायण। लक्ष्मी नारायण इसके कान में आवाज पहुंची तो इसे रिएक्शन हुआ, अंदर से रिएक्शन होने लग गया। तो इसने नहीं सुना 1-2 बार, लेकिन नारद जी, देवर्षि नारद जी, नारायण 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 तो नहीं रहा गया। आंख खोली तो सामने तोता बैठा है। इसने एक पत्थर उठाया और तोते को मारा तो नारद जी उड़ गए। नारद जी ने कहा हमारा काम हो गया, भजन भंग हो गया इसका। ये उठा, उठ करके फिर अपने घर वापस आ गया। इसकी पत्नी कयाधु ने पूछा, प्रभु आप तो ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए अमरता का वरदान पाने के लिए गए थे, तो क्या इतने जल्दी आपको ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया? अरे बोले देवी क्या बताएं, एक तोता मेरे बैरी का नाम ले रहा था, मेरे शत्रु का नाम मेरे सामने ले रहा था, तो मेरा मन विचलित हो गया और मैं समझ रहा हूं कि वो तोता नहीं है, तोता के वेश में कोई देवता है, और वो मेरा तप भंग कर दिया। मैं वापस आ गया। अब मैं गुरुदेव से पुनः पूछ करके जाऊंगा कि मुझे कब जाना है। कयाधु ने कहा महाराज क्या बोल रहा था बैरी? अरे ये मत पूछ, मेरा बैरी कौन है? वो क्षीर सागर में रहने वाला, वो लक्ष्मीपति मेरा बैरी है। अब कयाधु समझ गई। कयाधु ने विचार किया कि आज ही मौका है इस परिवार में एक भक्त पैदा करने का। अभी तक 3 बेटे मेरे हैं, वो तीनों दैत्य हैं, तीनों राक्षस हैं, तीनों कुमार्गी हैं, तीनों वामपंथी हैं।
अब मैं चाहूं तो एक भगवान का भगत पैदा हो सकता है। कयाधु ने सुंदर भोजन बनाया और भोजन बना करके पति के चरण धोए और चरण धो के सुंदर आसन दिया, सामने अपने परोस परोस के भोजन करा रही है और पूछ रही है, स्वामी वो तोता छोटा था कि बड़ा था, कैसा था? अरे बोले देवी, तोता तो बहुत अच्छा था, लेकिन वो मेरे बैरी का बड़ा भगत था, वो मेरे शत्रु का नाम ले रहा था। और सुंदर अपने हाथों से भोजन करा करके पति से सैया पर विश्राम करने के लिए कहा। कयाधु ने आज ठान लिया कि रात भर ना मुझे सोना है ना इनको सोने देना। आज मैं अपने वंश का परिवर्तन करूंगी, आज मैं अपने वंश में एक भगवान का भगत चाहती हूँ। पांव दाबने लग गई, पांव चापने लग गई, पूछने लग गई, स्वामी वो तोता क्या बोल रहा था? तो उसने कहा सभी लोग सो गए हैं, कोई सुन नहीं रहा। उसने कहा मेरे बैरी का नाम क्या था? वो बोल रहा था नारायण। नारायण बोला? हाँ। चलो आप। और फिर पैर दबाने लगे। महाराज जी क्या बोला था? बोले नारायण। कई बार बुलवा दिया नारायण। इस प्रकार से कयाधु ने पूरी रात्रि में 108 बार इसके मुंह से निकलवा दिया नारायण, 108 बार। और उसी रात में ये गर्भवती हो गई, उसी रात में गर्भाधान हो गया। और जब भगवान का भजन करते करते गर्भाधान होगा तो भगत कैसे नहीं होगा? अब लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ भगवान का भगत हो जाए, लेकिन शराब पी के गर्भाधान करते हो तो क्या भगत होगा? वो भी पीने वाला होगा। पाप करके गर्भाधान करते हो तो पापी ही तो होगा। भगवान की निंदा आलोचना करके ही गर्भाधान होगा तो वो भगवान का विरोधी पैदा होगा, धर्म का विरोधी पैदा होगा। जिस समय तुम जिस भाव से गर्भाधान क्रिया होगी उसी प्रकार से तुम्हें बालक की प्राप्ति होगी। कयाधु बड़ी प्रसन्न हो गई, मेरा काम हो गया, मैं गर्भवती हो गई, अनुभव में आ गया। इसके बाद ये मंदराचल पर चला गया, फिर से तपस्या करने के लिए ब्रह्मदेव, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ये भगवान का तप कर रहा, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। देखो तप सबके लिए अति आवश्यक है। तप के कारण ही हमारे देवता हमारे ऊपर कृपा करते हैं, हमारे ऊपर दया करते हैं, हमारे ऊपर उनकी बड़ी कृपा रहती है ना। बाकी तो देखिए सारे काम भी करना, 2 काम तो करना चाहिए, हरि का भजन और पेट का धंधा। ये दोनों काम बहुत जरूरी है। हरि का भजन, पेट का धंधा, जो न करे सो मूर्ख अंधा। इसलिए जीव का पार्जन के लिए और शरीर के पार्जन के लिए भी दोनों काम करने हैं, जीव का भी और जीव के कल्याण के लिए। लेकिन संसार में ऐसे बिरले लोग होते हैं जो दोनों काम करते हैं। उस बच्ची को पकड़ लो भाई। और यहाँ सबको है अपनी पड़ी। भजन कितना करना चाहिए? ज्यादा ना करो तो 1 घड़ी, 1 घड़ी, 1 घड़ी माने 24 मिनट, 24 मिनट की 1 घड़ी है। अगर 1 घड़ी आप भजन करेंगे तो 24 मिनट करेंगे तो 24 घंटे के लिए रिचार्ज हो जाओगे, और 24 घंटे मेरे नारायण कृपा करेंगे। और यहाँ सबको है अपनी पड़ी, भजन कर ले घड़ी 2 घड़ी। इन आँखों का होना भी क्या, और कभी दर्शन किया ही नहीं। इन आँखों का कभी आँखों का दर्शन नहीं, इन आँखों का होना भी क्या, कभी दर्शन किया ही नहीं। आँखों का होना भी क्या, कभी दर्शन किया ही
आंसू न जिससे बहे, राह माधव की गए ना कभी। अरे जो बहे ना, अरे जो बहे ना घड़ी घड़ी, भजन कर ले, हाँ भजन कर ले घड़ी दो घड़ी। योगेश भाई सेट कर बेटा। इन कानों का होना भी क्या, कभी सत्संग सुना ही नहीं। इन कानों का, और कर ले सत्संग, कर ले सत्संग घड़ी दो घड़ी, यहाँ सबको है अपनी बड़ी। इन हाथों का मिलना भी क्या, देखिए हाथ इतने अच्छे दिए भगवान ने, हमारी यदुनाथ ने, हमारे रघुनाथ ने अपने जैसे हाथ दिए। तो थोड़ा बहुत भगवान को प्रसन्न करने के लिए इन हाथों को क्या क्या करना चाहिए। इन हाथों का मिलना भी क्या, कभी दान किया ही नहीं। और विप्र संतों की सेवा न की, पुण्य जग में कमाया नहीं। और किन्हीं कर्मों में है गड़बड़ी, किन्हीं कर्मों में है गड़बड़ी, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी। इन्हीं चरणों का मिलना भी क्या, कभी तीरथ किया ही नहीं। इन्हीं चरणों का मिलना भी क्या, दिल के अंदर न मंदिर गया, चरणामृत कभी लीना नहीं। और रहे काया पड़ी की पड़ी, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी। भजन कर ले घड़ी दो घड़ी। भैया ठीक कर माइक यार बंधु, कितनी बार बोला जाए आपसे। चौथा दिन हो गया कहते कहते।
हरिओम। एक दो तीन चार पाँच छः इतनी मशीनें रखी हैं यार, समझ में नहीं आ रहा क्या है। गाड़ी चाहे जितनी महंगी हो, ड्राइवर ठीक ना हो तो इस गाड़ी का क्या मतलब है? गाड़ी अच्छी ना हो, ड्राइवर ठीक हो तो ले जाएगा वो चला। हेलो। और ये कल से ना कहना पड़े भाई, ध्यान से सुन लीजिए, आज अंतिम चेतावनी। अगर कल माइक गड़बड़ हुआ तो बिल्कुल ठीक नहीं चलेगा भाई। हाँ, चौथा दिन हो गया कहते कहते भाई, सारी कथा डिस्टर्ब हो जाती है। शंकर जी के अंश थे दुर्वासा जी, हमारी अत्रि मुनि के पुत्र थे। अनसुईया जी के बेटे थे दत्तात्रेय, चंद्रमा, दुर्वासा, तीनों सगे भाई थे जी। हेलो, हरिओम। तो नथु यार तुम ही पधारा जाया करो फिर, कल से न कहना पड़े बार बार। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। थोड़ा और बड़ा बोलिए मैं इसका। गुरुरु गुरुत्तम धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिषो अनिमिषः सर्गवेवाच्य सुरपतिरुदारधि सुप्रसादा प्रसन्नात्मा संवृता संप्रमर्दनः सदगर्दा सदकृता साधुर्जिद्दा नारायणो नरः। देखिए ये राक्षस है हिरण्यकश्यप, लेकिन भजन कर रहा। लोग भजन भी करते हैं भगवान का, और भगवान क्या देखते हैं, उसका भाव देखते हैं, ये किस लिए भजन कर रहा। कई लोग मंदिर जाते हैं, किस लिए जाते हैं, ये उनका भाव। कई लोग तो अपनी बीमारी ठीक करने जाते हैं, कई लोग अपने कई प्रकार के कार्य हैं। और ये हिरण्यकश्यप भजन कर रहा है, और भजन करके ब्रह्मा जी महाराज जी प्रसन्न हो गए। बरम्बो हो बरम्बो, इसका शरीर दीमक जैसा हो, दीमक जैसी लग गई। मिट्टी में मिट्टी लगी, मिट्टी में मिट्टी लग गई, और जब मिट्टी में मिट्टी लग गई तो ब्रह्मदेव ने कमंडल से जल डाला इसके ऊपर। बरम्बो, मांग ले वरदान। तो ये ऐसे जागृत हो गया, ऐसे शरीर हो गया जैसे अभी आया हो अपने महल से। जब देव कृपा हो जाती है तो समझ लीजिए कि हम जैसे थे वैसे हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा मांग ले बेटा, क्या चाहिए। इसने कहा पितामह, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं। देखिए ये यहाँ भजन कर रहा, अपने भाव में मगन था। ब्रह्मदेव जी पधारे इसको वरदान देने के लिए, और उधर जैसी देवराज इंद्र को पता चला था कि ये तो चला गया फिर से ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए, वर पाने के लिए, तो देवराज इंद्र ने इसकी पत्नी कयाधु को रथ में बांध करके ले जाने लग गए। जब ले जाने लग गए तो फिर से देवर्षि नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी ने कहा भैया ये कहाँ लिए जा रहे हो। इंद्र ने प्रणाम किया नारद जी को, संत भगवान महाराज इस पापिन ने एक और राक्षस इसके गर्भ में, एक राक्षस और है, तीन तो ये पैदा कर चुकी थी तो हमने उसकी हत्या कर दी, तीनों को मार दिया। ये गर्भ में, इसलिए गर्भ में नहीं मार सकते, तो जब इसका गर्भ बाहर आएगा, बालक बाहर आएगा, तब इसकी हत्या कर डालेंगे। तो नारद जी ने कहा इसमें राक्षस नहीं है, भगवान का भगत है। अब इसमें भगत है, राक्षस तीन थे तुमने मार दिए, अब इसे मुच्यताम छोड़ दो। तो इंद्र ने कहा महाराज ये बमूरा में चंदन कैसे हो सकता। अरे बमूरा में तो बमूरा ही होगा, ये चंदन कहाँ से हो गया। बोले सुनो, हम जो कहते हैं उसे करो। हमारा नाम जानते हो क्या है। इंद्र ने कहा जी महाराज नारद। बोले नारद किसको बोलते हैं। नारम ददाति इद ज्ञानम तद ज्ञानम रोपिता तद नारदा। जो अज्ञान का खंडन करके ज्ञान का रोपण करने वाला उसको नारद बोलते हैं। तो हम, अज्ञानी झूठ बोलता है, ज्ञानी झूठ नहीं बोलता। दूसरा हमारा अर्थ है अज्ञानांधि विघटते तद ज्ञानम रोपिता। अगर समझ में नहीं आया तो इंद्र सरल भाषा में समझ ले, नारद जिसकी बात ब्रह्मा भी रद्द ना कर पावे ताको नाम नारद। ब्रह्मा भी नहीं बदल सकते हमारा पिता, तो इसको मुच्यताम छोड़ दो। और नारद जी ने उसको लिया और अपने आश्रम पर ले गए। और गर्भवती, अब उसने कहा महाराज जी 9 महीने बाद, कयाधु ने कहा 9 महीने बाद महाराज मेरा बेटा होगा तो आपके आश्रम में तो समस्या हो जाएगी।
अब कौन कहाँ डिलीवरी, कहाँ कैसा क्या होगा, आप ठहरे संत महात्मा। नारद जी ने कहा बेटा जब तक तेरा पति लौट के नहीं आ जाएगा तब तक तुझे प्रसव होगा ही नहीं। चल ये हमारा आशीर्वाद। 9 ही महीने में, वो चाहे जितना टाइम लग जाए, लेकिन वो गर्भ के अंदर रहेगा। तब तक देवर्षि नारद जी ने सुंदर ज्ञान 9 प्रकार की भक्ति का गर्भ के अंदर ही बोध करा दिया इस बालक को। गर्भ के टाइम पर बच्चे को विद्वान बनाया जा सकता है, ज्ञानी बनाया जा सकता है, भगत बनाया जा सकता है। 32 प्रकार के नियम होते हैं जो गर्भवती माताओं को करना चाहिए। अगर अच्छा बेटा बेटी चाहते हो, संस्कारवान चाहते हो, गुणवान चाहते हो, भगत चाहते हो, अपने कुल परिवार की मर्यादा रखने वाला चाहते हो, तो फिर ये 32 प्रकार के नियम कौन कौन से? खुले बाल नहीं घूमना चाहिए, खुले बाल खुले करके नहीं घूमना, बाल खुले करके घर में नहीं रहना, नहीं तो जितना भी तुम्हारे घर का वो आगे चल के सब खोल देगा, कुछ नहीं बचाएगा। दूसरा, किसी का जूठा नहीं खाना, अंजुली से जल नहीं पीना, क्रोध नहीं करना, लोभ नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना, किसी की चुगली नहीं करना, और भगवान का भजन जितने ज्यादा हो सके करिए। तुम भजन करोगे और वो बालक भी भजन करेगा अंदर, जो तुम करोगे। तो कई लोगों ने कहा महाराज ये बताओ वो अंदर कैसे भजन करेगा, क्या उसे सुनाई पड़ता? बोले हाँ, शास्त्र कहते हैं अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की विधि कहाँ सीखी थी? अपने माँ के गर्भ के अंदर। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की विधि अपने माँ के गर्भ के अंदर सीखी। और ये जो अष्टावक्र जी महाराज जी थे, इनको श्राप कहाँ लगा? गर्भ के अंदर। गर्भ के अंदर अष्टावक्र जी के पिताजी का नाम कहोत्र ऋषि था। ये कहोत्र ऋषि के संतान थे। और इनकी माँ का नाम था सुजाता देवी। सुजाता बहुत सुंदर पतिव्रता देवी थी। और कहोत्र ऋषि मर्मज्ञ ब्राह्मण थे। तो जब इन्होंने देखा कि हमारी पत्नी गर्भवती हो गई, तो अपनी पत्नी को 9 प्रकार की सुंदर भक्ति का बोध कराने लग गए। वेद मंत्र, चारों वेदों के मंत्र अपनी पत्नी को सुना रहे हैं। पत्नी तो माध्यम है, सुना रहे हैं किसी और को। वो वेद मंत्र सुना रहे हैं जो गर्भ में रहने वाला अंदर बालक है। तो जब चारों वेदों के मंत्र बोलते बोलते गर्भस्थ शिशु को पूरे याद हो गए। गर्भ के बाहर भले ही स्मरण शक्ति उसकी कमजोर हो जाए, लेकिन गर्भ के अंदर तो उसका चित्त, बुद्धि, मति सब एकाग्र चित्त है ना, तो सब कुछ जल्दी रिकॉर्ड होता है। एक दिन कहोत्र ऋषि जी महाराज जी थोड़ी सी रकार मकार इधर उधर हो गई होगी, तो गर्भ से आवाज आई, पिताजी आप इसमें त्रुटि कर रहे हो। त्रुटि? तो आवाज सुनाई पड़ी। तो कहोत्र जी ने कहा सुजाता से, देवी ये किसकी आवाज आ रही, किस बालक की? अरे बोले स्वामी ये आपका ही बेटा बोल रहा, ये गर्भ से बोल रहा। अरे हमारा परम विद्वान बेटा है, अभी बाहर नहीं निकला। कितना ज्ञानी पुरुष है कि गर्भ से ही मुझसे थोड़ी रकार मकार इधर उधर हो गई। तो देखिए तुरंत उसने मुझे संकेत कर दिया। बड़े प्रसन्न हुए, सुजाता भी बड़ी प्रसन्न हुई। फिर दोबारा उन्होंने दूसरा अध्याय शुरू किया, तो वहां भी थोड़ी रकार गड़बड़ हो गई, तो वहां भी उच्चारण थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। फिर आवाज आई, पिताजी आप ये यहाँ गलत कर रहे हो, सही नहीं उच्चारण आ रहा। अरे हमारा बेटा तो एक एक चीज सुन रहा। जब 6 बार बोला तो महाराज जी को हल्की सी गुस्सा आई। कहोत्र जी को, मूर्ख, अभी तो तू बाहर नहीं निकला, मैं शुद्ध बोल रहा हूं, मेरा उच्चारण एकदम सरल है, मेरा उच्चारण सही है, और तू त्रुटियां निकाल रहा है। 7वीं बार फिर आवाज आई। 8वीं बार, 8 बार जैसे बोले तो कहोत्र जी की आंखें लाल हो गई। और कहोत्र ऋषि ने श्राप दे दिया, मूर्ख अभी तू बाहर नहीं आया, तू 8 बार बका है, मेरे लिए बका है ना, इसलिए मैं श्राप देता हूं कि तू 8 जगह से विकलांग हो जाएगा। गुस्सा में पिताजी ने श्राप दे दिया। अष्टावक्र, तो नाम पड़ा अष्टावक्र, माने 8 बार बका, वक्र माने बकना, श्राप दे दिया। इस कारण से गर्भस्थ शिशु को पूर्ण बोध होता है, वो सारे आपके क्रियाकर्मों को देखता है, सुनता है। इसलिए गर्भवती माताओं को 9 महीने, हमारी बहनों को 9 महीने में ही प्रसव क्यों होता? क्योंकि 9 प्रकार की भक्ति है, ये माताएं ही भक्ति ग्रहण कर सकती हैं और अपने बच्चे को करा सकती हैं। तो प्रहलाद जी का जब ब्रह्मा जी महाराज पदार्पण किए, ब्रह्मा जी पदार्पण किए तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, मांगो। तो इसने कहा मैं अमर हो जाऊं।
तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया अमर तो हम किसी को नहीं कर सकते, हम जिसको बनाते हैं उसको मरना पड़ता है। तो इसने कहा महाराज जी मेरा व्यर्थ हो गया इतना तप करना, भैया इसके बदले में और कुछ ले लो, अमर तो हम नहीं है, अब हम तुम्हें कहां से अमर कर दें, जब हम स्वयं अमर नहीं है, हमारा भी समय क्षीण होता है, हमें भी सब कुछ अदलना बदलना पड़ता है। तो महाराज फिर एक वरदान दे दीजिए कि मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं। ब्रह्मा जी बोले ये तो हो जाएगा, ना तू दिन में मरेगा ना रात में। एक बार और दीजिए, कौन सा? ना मैं आपके बनाए हुए 12 महीने में मरूं, जो वेदों के महीने, जो भारत के महीने, भारत के। अब आजकल तो भारत में रहने वाले बहुत से बच्चों को भारत के ही महीने पता नहीं, नया वर्ष पता नहीं, भारत का नया वर्ष कब है, भारत का नया वर्ष, वेदों का नया वर्ष, राम का नया वर्ष, कृष्ण का नया वर्ष, शिव का नया वर्ष, सूर्य का नया वर्ष, चंद्र का, मंगल का, बुध का, गुरु का। कौन सा नया वर्ष है? जहां हमारे वृक्षों में नवीनता आती हो, वृक्षों में पतझड़ होता हो, नए पत्ते नवीनता के साथ उगते हैं, नया वर्ष, उनका जीवन नया होता है। कौन सा नया वर्ष है हमारा? चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। ये जो परमा निकल गई ना, ये हमारा नया वर्ष है। इसमें हमारी प्रकृति नई होती है, इसमें सारे वृक्षों के पत्ते नए होते हैं, इसमें वातावरण नया होता है। और चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को ही सूर्य नवीनता को प्राप्त होते हैं, हमारा संवत्सर बदलता है, सारी चीजें नई हो जाती हैं। और ये जो जनवरी है ना, ये हमारा नया वर्ष नहीं, उसमें तो कुछ भी नहीं बदलता, और ठंड और जोर से पड़ती है, नया कुछ नहीं। हमारा नया वर्ष तो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। जानते हो सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी ने कब किया था? ये सारी सृष्टि कब बनी थी? चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को ही, नवीनता के साथ। नवग्रहों का जन्म भी चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को हुआ, इस पृथ्वी का निर्माण भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हुआ, नवीनता आई, तब से वैदिक वर्ष है नया वर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। और चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को एक एक ध्वज अपने मकान के ऊपर होना चाहिए, और उस झंडे में ओम लिखना चाहिए। झंडा कोई भी हो, पीला हो, लाल हो, सफेद हो, कोई भी, और उसमें ओम जरूर लिखना चाहिए। तो फिर उसमें सूर्य कृपा रहती है, सूर्य, नवीन सूर्य का आगमन होता है। तो 12 महीने में मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा भैया ठीक है, 12 महीने में नहीं मरोगे। महाराज एक ऐसा वरदान दे दीजिए कि मैं किसी देवी देवता से ना मरूं, ना मैं ब्रह्मा विष्णु महेश से मरूं, ना मैं इंद्र से मरूं, न छोटे देवता से, न बड़े देवता से, न नीचे के देवता से, न ऊपर के देवता से, किसी से न मरूं, ना मैं मनुष्य से मरूं, ना मैं पशु से मरूं, ना पक्षी से मरूं। और यहां तक आपने जिस सृष्टि का निर्माण किया, आपके द्वारा बनाई गई सृष्टि से मेरी मृत्यु ना हो। तो ब्रह्मा जी बोले ठीक है भैया, ऐसे ही हो जाए। महाराज मैं सुदर्शन से ना मरूं, कालदंड से ना मरूं, यमराज से ना मरूं, त्रिशूल से ना मरूं, तलवार से ना मरूं, धनुष बाण से ना मरूं, मैं किसी शस्त्र से ना मरूं। ब्रह्मा जी बोले ये भी हो जाएगा, किसी शस्त्र से नहीं मरोगे। महाराज ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, माने ना पृथ्वी में और ना आकाश में मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी बोले ये भी हो जाएगा। और कुछ बचा? अब तो बोले महाराज जी कुछ नहीं बचा, दिन रात हो गया, सब हो गया, अब तो मैं अमर हो गया समझ लीजिए। मैं कहां मरूंगा, मर ही नहीं सकता। तो ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा, और ये अपना गदा लेकर के आया। इसका भव्य स्वागत किया दिति ने, अन्य दैत्यों ने इसका भव्य स्वागत किया, और इसको सिंहासन पर बैठा ला गया। और जैसे ही सिंहासन पर बैठा ला, तो देवर्षि नारद इसकी पत्नी और बच्चे को दोनों लेकर के पधारे। नारद जी के ऊपर बड़ा प्रसन्न हुआ। देवर्षि नारद जी से कहा महाराज आपको मैं प्रणाम करता हूं प्रभु, मेरी कयाधुर ये कौन है? ये तुम्हारा बेटा है। अरे मैं ना होता तो इंद्र तो इसकी हत्या कर चुका होता, तुम्हारे 3 बेटों की हत्या तो इंद्र ने कर ही डाली, तुम्हारा पूरा विनाश ही हो जाता। अब मैं क्या बताऊं, तो समय पे मैं आ गया, तो समय पे मैंने तेरी पत्नी को बचा लिया, तेरे बच्चे को बचा लिया, और मैंने कहा ये फिर से दोबारा ये देवता अटैक ना कर दें, तो मैं अपने आश्रम में ही अपने साथ रखा। कहा महाराज बड़ी कृपा की आपने, बहुत दया की। नारद जी का भव्य स्वागत किया। नारद जी ने बच्चा और पत्नी सौंप दी, और महाराज जी चल दिए देवर्षि नारद जी।
संतों का काम क्या है? संतों का काम है हर घर में भगवान के भगत हो जाएं। ये है संतों का काम। अगर कोई भक्ति से भटक रहा है तो भी संत चाहते हैं कि भैया वो भटका हुआ भी भगत हो जाए। संत चाहते हैं कि आपके बच्चे मंदिर जाना सीखें। संत चाहते हैं कि आपके बच्चे थोड़ा बहुत भजन करें। और संत ये भी चाहते हैं कि बेटा अपने मताई बाप के चरणों की रोज सेवा करें। संत चाहते हैं और शास्त्र कहते हैं कि प्रत्येक माता पिता के बेटे जैसे सवेरे जगें, जैसे श्री राम जी अपने माता पिता को प्रणाम करते थे, गुरु को प्रणाम करते थे, तो प्रत्येक बेटा अपने माता पिता को प्रणाम करे, उनके चरण छुए। जैसे राम जी क्या करते थे? राम जी नारायण हैं, लेकिन वो संसार के बच्चों को सिखाने के लिए कर रहे हैं। जिन जिन के घर में बेटा बेटियां हैं सबको सिखाने के लिए कर रहे हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही नाथ। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु नाम माता। प्रातः काल माने जानते हो, सूरज ना निकलने पाए। सूरज ना निकलने पाए तुम अपने बिस्तर से निकल जाओ। अब लेकिन आज तो बड़ा कठिन है, 12-1 के पहले लोग सोते नहीं। वो अपना मोबाइल रख लेंगे, किचड़ पिचड़ किचड़ पिचड़ 12-2 बजा लेंगे, फिर जगेंगे कितने। राम जी सिखाते, अरे प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम माता। प्रातः काल अपने बच्चों को प्रातः काल जागरण कराओ, बीमारियां नहीं आएंगी जीवन में। पवित्र सुंदर पवित्र हवा लेंगे, वायु लेंगे तो सुंदर जीवन बनेगा, बीमारियां दूर होगी और सुंदर भाव बनेगा। तो राम जी ने ही सिखाया, सवेरे जगो, अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम करो,